नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री साहब बोले, निर्माण में गड़बड़ी तो ठेकेदार को भेजें जेल। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कहा, स्कूलों की गुणवत्ता से समझौता नहीं। सुकमा बलरामपुर कलेक्टर पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में गरियाबंद के सुपेबेरा में किडनी रोगियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किडनी के मरीजों की संख्या घटाने के लिए तेजी से कार्य करें। जरूरत पड़े तो दिल्ली से विशेषज्ञ बुलाएं। वहीं वह अपने स्वभाव के विपरीत भी नजर आए। आमतौर पर सहज और सरल रहने वाले मुख्यमंत्री साय ने कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कड़े तेवर दिखाए। सभी जिला कलेक्टर को दो टूक कहा, भाषा पर संयम रखें, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो मैं करूंगा। दरअसल पिछले दिनों बिलासपुर और राजनांदगांव में अफसरों ने छात्राओं को जेल भेजने की धमकी दी थी। वहीं राजस्व मामलों को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा, बोले, छोटे छोटे कामों को लेकर उन्हें सीएम हाउस तक आना पड़ रहा है। जनता भटक रही है, ये बर्दाश्त नहीं। राजस्व मामलों को लेकर उन्होंने खासतौर पर सारंगढ़, खैरागढ़ और बस्तर का जिक्र किया। सूर्यकांत बोला, एसीबी चीफ ने भूपेश का नाम लेने बनाया दबाव। कोल स्कैम आरोपी का जज को पत्र, अमरेश मिश्रा ने झूठे केस में फंसाने की धमकी। कोल लेवी मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने छत्तीसगढ़ एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि जेल अधीक्षक के चैम्बर में एसीबी चीफ ने बुलाकर धमकी दी, दबाव बनाया कि सौम्या चौरसिया के जरिए भूपेश बघेल को पैसा देने की बात कबूल करूं। यह भी आरोप लगाया है कि नाम नहीं लेने पर झूठे केस में फंसाने की भी धमकी मिली। इसे लेकर आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने वकील के माध्यम से रायपुर सक्षम न्यायालय की विशेष न्यायाधीश को लिखित शिकायत दी है। यह लेटर कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट किया गया है। कपिल सिब्बल बोले, महादेव ऐप प्रमोटर वानुआतू के नागरिक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कहा, ईडी कोर्ट ने सौरभ रवि के खिलाफ अपने क्षेत्र में बाहर वारंट किया जारी। महादेव सप्ताह ऐप के प्रमोटर और संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। आरोपियों ने वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल के जरिए ईडी कोर्ट के गैर जमानती वारंट को चुनौती दी है। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल ने बुधवार को हाईकोर्ट में कहा, ईडी कोर्ट यह निर्देश नहीं कर सकती है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ्तार करें। ये कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार के खिलाफ नए कानून अधिकार से संपन्न है। उन्होंने कहा कि महादेव ऐप के दोनों संचालक वानुआतू के नागरिक हैं। महंगे सीएम पर बैच बोले, विष्णु भोग के लिए 50 रुपये प्रति बोरी वसूली। कई जिलों में प्रदर्शन, कांकेर में सन्नाटा, कहा सीमेंट की कीमत में बढ़ोतरी, कमीशन खोरी का प्रमाण। छत्तीसगढ़ में सीमेंट बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज बीजेपी सीमेंट लिखे पोस्टर लेकर नेताओं के खिलाफ धरने पर बैठे। बैज ने कहा कि सीमेंट की कीमत में अचानक 1/4 की भारी भरकम वृद्धि भाजपा सरकार के कमीशन खोरी और मुनाफाखोरी का प्रमाण है। बैज ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता को लूटने की खुली छूट है। विष्णु भोग के लिए 50 रुपये प्रति बोरी अधिक दाम वसूला जा रहा है। अचानक 260 से बढ़कर 310 रुपये प्रति बोरा कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने राजनांदगांव, सरगुजा, रायपुर समेत कई जिलों में मोर्चा खोला। कांकेर में किसी ने प्रदर्शन नहीं किया। राजनांदगांव, खैरागढ़ में बाढ़, गांव जलमग्न, शहर में घुसा पानी। 300 परिवारों को राहत कैंप में किया गया शिफ्ट। छत्तीसगढ़ में 2 दिन राहत, बढ़ेगा पारा। छत्तीसगढ़ में लगातार हुई बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। सुकमा बीजापुर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का संपर्क अभी तक कटा हुआ है। शिवनाथ नदी का पानी घुसने से 11 गांव जलमग्न हो गए हैं। यहाँ 30 साल बाद बाढ़ के हालात हैं। राजनांदगांव, खैरागढ़ में बाढ़ प्रभावितों को कैंपों में शिफ्ट किया गया है। अगले 2 दिनों में मानसून की गतिविधियों में कमी की संभावना है। मानसून के 3 महीने हो चुके हैं। 11 सितंबर तक 1124.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये औसत से 8% अधिक है। 20 साल में 5,249 नक्सली मारे, 3,090 जवानों की हत्या। माओवादियों की सेंट्रल कमेटी ने जारी किए देश भर के आंकड़े। लिखा, अब संगठन कमजोर हुआ।
देश भर में साल 2004 से 2024 तक 5,249 नक्सलियों की मौत हुई है। इनमें 1,000 महिला माओवादी भी शामिल हैं। पुलिस के आक्रामक होने से नक्सली संगठन कमज़ोर हो गया है। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने 25 पेज का बुकलेट जारी कर अपने 20 साल के नफ़ा नुकसान का जिक्र किया है। रायपुर में एसआई कैंडिडेट ने कराया सामूहिक मुंडन। नवा रायपुर में भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन। सरकार से जल्द रिजल्ट जारी करने लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर तीसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी है। गुरुवार को अभ्यर्थियों ने तेलीबांधा तालाब के पास सिर मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से जल्द परिणाम जारी करने की मांग की। इस दौरान महिला और पुरुष अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। एसआई अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग को लेकर रायपुर में कई तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर की सड़कों पर भीख मांगने से लेकर 55 किलोमीटर मैराथन तक कर चुके हैं। 16 से 27 सितंबर तक बिलासपुर जोन की कई ट्रेनें प्रभावित। एक ट्रेन कैंसिल और 100 के बदले रूट 5 गाड़ियां देर से होगी रवाना। बिलासपुर रेलवे जोन से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें 16 से 27 सितंबर के बीच प्रभावित होंगी। इनमें टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस कैंसिल हो रहेगी। वहीं 100 ट्रेनों के रूट बदलेंगे। 5 गाड़ियां देर से रवाना होगी। तीसरी रेल लाइन के कार्य के कारण रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आदित्यपुर खड़गपुर रेलवे स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन को आदित्यपुर स्टेशन से जोड़ने का कार्य ब्लॉक लेकर किया जाएगा। इस दौरान कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जो इस प्रकार हैं। 28 सितंबर को गाड़ी संख्या 18113 18114 टाटानगर बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दुर्ग विशाखापट्टनम की दूरी अब 8 घंटे में होगी पूरी। छत्तीसगढ़ को मिली दूसरी वंदे भारत ट्रेन 15 सितंबर को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। यह ट्रेनें दुर्ग से विशाखापट्टनम तक 567 किलोमीटर की दूरी करीब 8 घंटे में तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस वंदे भारत ट्रेन के संचालन की तैयारी अंतिम चरण में है। ट्रेन की नई रैक मंगलवार देर रात दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंची। बुधवार को कोचिंग डिब्बों में रैक का परीक्षण किया गया। इसके बाद ट्रायल किया जाएगा। महिला एलओएस कमांडर समेत 4 नक्सलियों का सरेंडर। 12 लाख के थे इनामी। कांकेर में कई बड़े हमलों में थे शामिल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 12 लाख के इनामी 4 नक्सलियों ने बीएसएफ और जिला पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर चारों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पुलिस और बीएसएफ ने एसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चारों नक्सली माओवादियों की खोखली विचारधारा शोषण से तंग आकर मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया। प्रोत्साहन राशि दी गई है। लगातार चलाए जा रहे हैं नक्सल उन्मूलन ऑपरेशन से नक्सली बैकफुट पर हैं। इसी के चलते एलओएस कमांडर सहित 2 महिला और 2 पुरुष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। किसान और छात्र छात्राओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल। धमतरी स्कूल में जला ताला टीचर को हटाने की मांग। किसान भी अपनी मांगों पर अड़े। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में किसान और स्कूली छात्र छात्राएं 9 सूत्रीय मांगों को लेकर टुमरी बहार गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने टुमरी बहार हाई स्कूल में ताला जड़ दिया है। छात्र शिक्षक की मांग कर रहे हैं। वहीं किसान सोंढू डैम के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि टुमरी बहार स्कूल के विज्ञान शिक्षक की लापरवाही से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इन्हीं के साथ अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 341 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर समेत कई पद शामिल। आदेश जारी। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 341 पदों पर भर्ती होगी। इसमें सब इंस्पेक्टर के सबसे अधिक 278 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर विभागीय आदेश जारी कर दिया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। गृह विभाग ने पुलिस भर्ती की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग के पास भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से अभी स्वीकृत किए गए 341 पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों का वेतन बढ़ा। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को 65 की जगह 75,000 रुपये और प्रोफेसरों को 2,25,000 रुपये मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ के सरकारी डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और प्रोफेसर के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अब प्राध्यापक को अनुसूचित क्षेत्रों में 2,25,000 रुपये और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1,90,000 रुपये वेतन मिलेंगे। इस तरह अनुसूचित क्षेत्रों में वेतन में 46% और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 23% की बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस निर्णय के तहत शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय के सीनियर रेजिडेंट, प्रदर्शक, पीजी, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेज के लिए प्रभावी होगा।